हेलो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले हमने चंद्रगुप्त मौर्य की हुकूमत पर और चंद्रगुप्त मौर्य की एडमिनिस्ट्रेशन पर जो है वो वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो देखिए, जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे वीडियो में दिया गया है। ये वीडियो बिंदुसारा के बारे में है कि बिंदुसारा ने कैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हुकूमत की। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ के बाद 297 BC में बिंदुसारा जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, मौर्य अम्पायर का जो है वो रूलर, बादशाह जो है वो बना। और 273 BC तक जो है बिंदुसारा ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर जो है वो हुकूमत की। बिंदुसारा की हुकूमत का जो दारुल खिलाफा था, कैपिटल था, तो वो भी चंद्रगुप्त मौर्य की तरह उसका दारुल खिलाफा पतलीपुत्रा था, जिसका आजकल मॉडर्न डे में बिहार जो इंडिया में है वहाँ पर जो है इसकी कैपिटल थी। और कैपिटल वहाँ से जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट ये एडमिनिस्टर करता था। इसके अलावा बिंदुसारा चंद्रगुप्त मौर्य की तरह, अपने फादर की तरह भी मिलिटरीली बहुत जीनियस, फौजी लिहाज से बहुत काबिल आदमी था। और इसी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य की वफ़ात के बाद, डेथ के बाद, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बिंदुसारा के दौर में जहाँ पर भी रिबिलियंस, बगावत हुई, तो बिंदुसारा ने उसे सप्रेस किया, ख़त्म किया। और इसी वजह से बिंदुसारा को जो टाइटल मिला उसको कहा जाता है अमित रगाता। अमित रगाता का मतलब है स्लेयर्स ऑफ एनिमीज, मतलब अपने दुश्मनों को ख़त्म करने वाला, स्लेयर करने वाला, ख़त्म, बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकने वाला। बिंदुसारा ने रिबिलियन को सप्रेस करने के बाद दक्कन की तरफ जो है वो अपना रुख कर लिया। और सारा जो दक्कन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जो सॉर्थर्न एरियाज है, उसको कब्जा कर लिया। बाज़ हिस्टोरियन और स्कॉलर्स का मानना ये भी है कि बिंदुसारा ने जो है वो दक्कन की कॉन्क्वेस्ट जो है वो नहीं की थी, क्योंकि इसकी कोई ऑथेंटिक जो है वो सोर्स हमारे पास नहीं है। लेकिन फिर भी फॉर द इंफॉर्मेशन, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बिंदुसारा ने दक्कन को जो है वो कब्ज़ा किया था। इसके अलावा मैंने पिछली जो वीडियोस हमने बनाई है, जिसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमला किया और इस इलाकों को कब्ज़ा किया। अलेक्जेंडर द ग्रेट के मरने के बाद इन इलाकों पर जो है पर्शिया, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो इलाके थे मॉडर्न डेज़ की, ये इलाके उस वक्त पुराने ज़माने में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कब्ज़ा करने के बाद जो है ये इलाके सिल्यूकियस के ज़ेर कब्ज़ा रही। और सिल्यूकियस ने यहाँ पर जो है वो हुकूमत की। चंद्रगुप्त मौर्य की वीडियो में मैंने ये बताया था कि सिल्यूकियस और चंद्रगुप्त मौर्य के दरमियान जो है वो जंग हुए थे। और जंग में सिल्यूकियस को जो है वो, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिल्यूकियस को जो है वो शिकस्त दिया था। और शिकस्त के बाद मॉडर्न डे अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान और पंजाब की जो ये इलाके हैं, ये ग्रीक से, सिल्यूकियस से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो कब्ज़ा किए थे। तो सिल्यूकियस के मरने के बाद ये जो पर्शिया और अफ़गानिस्तान और मॉडर्न डे जो ये इलाके हैं, इन पर जो है उस वक्त सिल्यूकियस का बेटा इंथियोकस जो है वो रूलर बादशाह बना। तो इंथियोकस के दौर में जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बिंदुसारा की हुकूमत थी, तो इंथियोकस ने अपना एक एम्बेसडर, एक इनोए जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बिंदुसारा की दरबार में भेजा, जिसे कहा जाता है डिमाकोस। तो डिमाकोस जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बिंदुसारा की कोर्ट में, दरबार में इंथियोकस ने भेजा था, वो उसका सफीर था। इसके अलावा इंडियन सब कॉन्टिनेंट की इजिप्ट के साथ भी तिजारत की जो है वो रवाबित थे। तो इजिप्शियन किंग के साथ भी बिंदुसारा की अच्छी ताल्लुकात थी। और इजिप्शियन किंग ने भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बिंदुसारा की कोर्ट में जो है वो अपने इनॉइज एम्बेसडर जो है वो भेजे थे। इसके अलावा बिंदुसारा 273 BC में उसकी जो है वो डेथ हुई। और डेथ के बाद उसका बेटा अशोका जो है वो तख्त नशीन हुआ, असेंडेड द थ्रोन। और मौर्य अम्पायर में, मौर्य ख़ानदान में, मौर्य हुकूमत में जो सबसे अजीम और ग्रेटेस्ट रूलर था, बादशाह था, उसे अशोका द ग्रेट कहा जाता है। और अशोका द ग्रेट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो बनाएंगे। तो मेहरबानी करके इसे भी देखिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और वो भी आप देख लेंगे।